ये हम श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 572 इसमें इंट्यूशन के संबंध में पढ़ रहे थे। तो सरस्वती और इनकी जो क्रिया है और वैदिक ट्रुथ यही है और कैसे इसको रिकवर किया जाए और उसकी महत्ता क्या है, ये आज बहुत ध्यान से आप देखिए। मैं इसको पढ़ देता हूँ। वैदिक युग है उसका भाग 2 उसी पुस्तक में है। वेद के पूर्ण सत्य को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए। पहले तो पूर्ण सत्य की प्राप्ति का परम महत्व, कुछ लाइनें पढ़ ली थी, मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। काल के अनवरत निष्ठुर उतार चढ़ावों के कारण, मतलब ये जो पैसेज है, ये पूरा टाइटल जो है, पुनः प्राप्त कैसे किया जाए, पहले तो महत्व क्या है उसका। ये मनुष्य जाति के, पहले तो भारत और फिर मनुष्य जाति के डिलीवरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती। तो बहुत ध्यान से इसको देखो। काल के अनवरत निष्ठुर उतार चढ़ावों के कारण हम वेद का अर्थ खो चुके हैं और वेदांत के पूर्ण अर्थ पर अधिकार नहीं रखते। बौद्धिक रूप से हम वेदांत के सर्व सामान्य सत्य एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म तथा सोहम अस्मि वस्तुओं की परात्पर अथवा लोकोत्तर एकता एवं वैश्विक एकता के विषय में जानते हैं। अन्य बहुत सी परम चीजों के साथ ही साथ जो हमारी अत्यावश्यक तथा अमूल्य धरोहर हैं, हमें तपस्वी के दिव्य त्याग का रहस्य तथा वैष्णव के गुह्य दिव्य आनंद का रहस्य भी प्राप्त है। तपस्वी का जो दिव्य त्याग है वो रहस्य भी हम जानते हैं, क्योंकि तपस्वी हैं, हुए हैं। कॉमन लॉट जैसा भी है, पर कोई तपस्वी होने से रह गए हों ऐसी बात नहीं है। तपस्वी हैं, ये रहस्य भी हम जानते हैं। चाहे वो कितने भी कम हों ऐसे व्यक्ति, पर फिर भी उसको प्रैक्टिस करने वाले अगर 2 व्यक्ति भी होंगे तो वो चीज रहेगी। जैसे श्री अरबिंदो ने रिकॉर्ड ऑफ योग में पहले की सारी चीजें आज प्रमाण सिद्ध कर दी। पहले किसी समय कोई औषधि काम करती थी या नहीं करती थी, आज अगर एक व्यक्ति के भी काम कर जाएगी तो आप कहोगे अभी भी काम करती है। तो तपस्वी के दिव्य त्याग का रहस्य तथा वैष्णव के गुह्य दिव्य आनंद का रहस्य भी प्राप्त है। और ये चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद में तो और विशेष हो गया ये। हमें धर्म संबंधी व्यावहारिक प्रयोग की अनेक प्रतीकात्मक रूपाकृतियां प्राप्त हैं, जिनसे हमें भावनाओं के द्वारा, बुद्धि के द्वारा या फिर हमारे आंतरिक जीवन और बाह्य संबंधों में सक्रिय अनुभव के द्वारा शाश्वत सत्य की प्राप्ति होती है। हमारे पास आध्यात्मिक साधना की अनेकानेक पद्धतियां एवं रूप हैं, जिनके द्वारा हम पुरातन गंभीर अनुभवों को पुनरावर्तित करते हैं, पुनरावर्तित रिपीट करते हैं। उन्हीं जो ये गुरु परंपरा है, आपके कई धाराएं हैं, ये उन्हीं अनुभवों को अपने जीवन के अंदर रिपीट करते हैं। रिपीट इन द सेंस, कोई भी आध्यात्मिक जीवन में जाता है, किसी ने लिखा होगा ये नहीं, वो अपने जीवन में फिर से उसको जी लेता है। ऐसे इसीलिए यहाँ की जितनी भी फिलोसॉफीज हैं, वो डेड नहीं हुई, पुनरावर्तित होती रही अनुभवों के अंदर। और क्योंकि व्यक्ति का अपना एक सत्य होता है, तो इसके कारण वो जीवित रही। नहीं तो रिपीट वही चीज जो पहले परंपरा से आ रही है, अगर वही रिपीट हो तो उसमें नवीनता क्या है। तो आपके माध्यम से जो अनुभव रिपीट होगा, उसमें आपके व्यक्तित्व की भी विशेषता होगी। ये नहीं तो वही चीज रिपीट हो गई तो उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ फिर। तो पुरातन गंभीर अनुभवों को पुनरावर्तित करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे पास वैदिक सत्य के लुप्त प्रतीत होते अनेक विवरण भी हैं, जो भिन्न रूप
और अधिक आधुनिक प्रतीकों के पीछे संरक्षित हैं। आधुनिक प्रतीक, इसमें भाषा भी एक प्रतीक है, पर आप ये देख ही नहीं सकते कि भाषा में कितना बड़ा बदलाव आ गया। भाषा समय-समय से बहुत चेंज हो रही है। हम उन प्रतीकों को आज किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसीलिए श्री अरबिंदो जो लिख रहे थे, इवन उस समय जो समझा जा रहा था आज, और दूसरे यदि जीवन में आप नहीं उसको समझो, तो आज जो भाषा से जैसा आप अर्थ लगाते हो, वैसा लगा के कहोगे यही तो अर्थ निकलता है इसका। ये अब ये भाषा जो है, क्योंकि प्रतीक है ये, वो आप अर्थ लगा लोगे उसका। आप अगर कोई ट्रांसलेटर अच्छे भी बन जाते हैं इसके, गूगल जो है ये ट्रांसलेट है और है, ये बहुत अच्छा भी बन जाता है, तो भी ये जैसे-जैसे मानसिकता में परिवर्तन आएगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ये। तो उस समय ये क्या लिखे जा रहे थे, इसमें बड़ी समस्या की बात हो गई। यही वेद के अंदर बड़ी समस्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, वो तो ब्राह्मण ग्रंथों तक आते-आते ही उसके उनको अर्थ नहीं पता थे। बहुत से शब्द, जबकि सबसे निकट ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों के, उसके बाद तो फिर बाद में जो जो भी जिन्होंने प्रयास किया वो तो बहुत दूर आ चुके थे। यही जो आधुनिक प्रतीक की इन शब्दों से क्या, जैसे गीता कह रही है यज्ञ, तो अगर यज्ञ आप ये हवन करना, ये करना उसी से मान बैठो, तो श्री अरविंद कह रहे हैं, "भई अब तो ये होता ही नहीं है काम, अब तो वो वाले यज्ञ वगैरह होते ही नहीं।" तो आधुनिक जो प्रतीक है, उनके पीछे अभी भी वैदिक सत्य का कुछ कुछ हमारे पास उपलब्ध है, और ये सब पर्याप्त परिमाण में है। इसने हमें शताब्दियों से संजीवित रखा है, इसने हमको जीवित रखा है। परंतु ये जो बोल्ड के अंदर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी का उत्तर कि आज की परिस्थितियों में भारत यदि दे पाए, वो इसको जीवित रखेगा और मनुष्य जाति को जीवित रखेगा। यदि आगे जाना है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल अपनी समग्रता में ही सत्य अपने परम ऐश्वर्यों व अलौकिक आश्चर्यों को चरितार्थ कर सकता है। ट्रुथ की टोटलिटी ही आपको डिलीवरेंस दे सकती है, और कोई तरीका नहीं है, ये कह रहे हैं। अगर आपको इसके ऐश्वर्य देखने हैं, इसके चमत्कार देखने, इसके वंडर्स देखने हैं कि समर्पण क्या कर सकता है, तो आपको निश्शेष रूप से समर्पण करके तो देखो। और एक व्यक्ति भी आ जाए तो वन मैन्स परफेक्शन, और कोई उपाय नहीं है। चाहे ये आपको लगता है दूर का है भई, ये चीज़ तो तुरंत में नहीं हो सकती, तो श्री अरविंद कह रहे हैं अगर कितनी भी दूर है, उपाय तो यही है। दूर लगता है तो दूर, पास लगता है तो पास। ये ही करने की चीज़ है कि समग्रता के अंदर जब सत्य आविर्भूत होगा, तो ही परम ऐश्वर्य और अलौकिक आश्चर्य चरितार्थ हो सकते हैं। हमारे अपने जीवन में निश्शेष रूप से माँ को देना, और वो हम कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हृदय हमारा आकृष्ट है, और जो भी कंसिडरेशंस हैं, उनको हटा के निश्शेष रूप से एक दिन में हो नहीं जाएगा, केंद्रीय भाग दे देगा। देने के बाद और दूसरे उन जिनका पता ही नहीं, उनकी तो हमारी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। धीरे-धीरे ये यात्रा है, ये यात्रा चलती रहेगी, और जो व्यक्ति करता है उसके लिए पतन भी नहीं है कोई। वो तो उसको मार्ग में अगर वो गिर भी जाता है तो फिर खड़ा हो जाएगा। वो तो उसको कुछ न कुछ शिक्षा है। तो ये जो बोल्ड है, ये एक सामान्य सेंटेंस नहीं है। ये कैसे चरितार्थ होगा, ये ही मनुष्य जाति के लिए आज जितनी भी समस्याएँ हैं, भारत के सामने जो भी समस्याएँ हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं वेद के आधार पे हमको खड़ा होना पड़ेगा, और वैदिक सत्य की टोटलिटी ही है जो वास्तव में जो आश्चर्य, जो हम वंडर्स चाह रहे हैं, जो चमत्कार चाह रहे हैं, नहीं तो एक जो समस्या मनुष्य जाति के सामने, उससे तो टैकल नहीं कर सकते हम। एक से तो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? ये कैसे करेगी? इसका अपना तरीका है। अभी ये तो उसके प्री रिक्विजिट्स, वो जो पूर्व अपेक्षाएँ हमसे है वो पूरी करें।
फिर जो होनी हो सो हो। अन्यथा यदि हम उसके खंडों पर ही आश्रित हों, यदि सत्य के खंड-खंड पे आश्रित हों, कोई एक चीज़ पकड़ ली, ये हमारी बात नहीं, ये मान लो योग की कोई एक पद्धति है, कोई एक विचारधारा है, हम तो इसी तरीके से जाएँगे, हम तो वैष्णव को ही मानते हैं और उसको भी उतने से को ही मानते हैं। आपको समग्रता में स्वीकार करना होगा और समग्र का मतलब ये भी नहीं होता, मिली-जुली सरकार हम थोड़ा-सा वेदांत को मानते हैं, थोड़ा-सा इसको, ये वाली बातें भी नहीं चलती। मानसिक तरीके से तो मानसिक तो सूत्र ही निर्माण होंगे, मानसिक तरीके से जा नहीं सकते, ये चीज़ कुछ और है। नहीं तो जो इतने कल्टिवेटेड है वो तो पकड़ ही लेते इसको। तो यदि हम उसके खंडों पर ही आश्रित हों, तो या तो हम अपने आप को बाहरी सूत्रों में खो देने की प्रवृत्ति रखते हैं, बाहरी सूत्रों में खो देंगे। ये उनकी बात है जो ये समझ चुके हैं कि हमको वैदिक सत्य चाहिए। भई दूसरे के लिए तो इश्यू ही अराइज़ नहीं हो रहा कि मेरे को सत्य चाहिए, खंड चाहिए या पूरा चाहिए, पर उसको तो मेरे को सत्य चाहिए, ये तो अगर आप चारों तरफ देखो ऐसे तो कोई एक ग्राहक नहीं मिलता इस बात का। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है कि सत्य चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है और उसके लिए परस्यू करने वाला व्यक्ति हो कि ये व्यक्ति परस्यू कर रहा है, मेरे को तो सत्य चाहिए जीवन के अंदर। ये तो व्यक्ति आपका सात्विकता से भी थोड़ा-सा ऊपर उठ गया। सात्विकता वाला सत्य असत्य की नहीं, वो तो कह रहा है उचित, ये सही है, ये करेंगे। ये व्यक्ति उससे और ऊपर वो उसको राइट और रॉन्ग या प्रॉपर या इम्प्रॉपर के अंदर नहीं डिफाइन करता, वो कह रहा है ट्रुथ और वो जो है उसमें अनन्यता में जाऊँगा। ये अनन्यता हेल्पफुल भी हो सकती है यदि अगर इसको फ़ॉर्मूलेट सही नहीं किया जाए, तो ये खंड-खंड पे आश्रित हो सकती है। बहुत ही विचित्र चीज़ है ये। ये तो जीवन में आप थोड़ा परस्यू करो, फिर अपने पॉइंट्स टैली करो कि इतने में कहाँ पहुँचे, तो आप समझोगे नहीं तो जो लोग इन पद्धतियों में गए हैं, वो कोई सोच समझ के ये थोड़ी कि शंकराचार्य जी गए साहब कि वो एक उसमें चले गए। उनके दृष्टिकोण से तो समग्र सत्य वो ही था। उनको थोड़ी ये लग रहा था कि मैं तो एकांगी जा रहा हूँ। ना, ये भाव नहीं था। तो इसलिए ये कह रहे हैं बाहरी सूत्रों में खो देने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर सत्य के जीवंत अंशों व परिपार्श्वों पर रूढ़गत रूप से केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब महान आत्माएँ हमें अपना गंभीर और विस्तृत अनुभव प्रदान करने हेतु उदित होती हैं, तो उस समय हम अपने आप को सीमित और छिछले पात्र ही सिद्ध करते हैं। महान आत्माएँ आती हैं, धरती तैयार ही नहीं मिलती उनकी वाणी को सुनने के लिए। हज़ारों हजार वर्ष लग जाते हैं उनकी वाणी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मनुष्य जाति में परकोलेट करने में, कि धीरे-धीरे वो उदित हों। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट तब देखो और आज बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। विवेकानंद आए और उनकी वाणी आज धीरे-धीरे सीप इन कर रही है। कितने एक लोग हैं उनके अनुयायी भी जो वास्तव में समझते हैं उनकी वाणी को, एक्चुअल में। तो जब ऐसी महान आत्माएँ आती हैं और गंभीर और विस्तृत अनुभव प्रदान करती हैं, तो उस समय हम अपने आप को हम अयोग्य पात्र, छिछले और सीमित सिद्ध करते हैं। अब श्री अरबिंदो का लिटरेचर अरे एक पैसेज तो नहीं पूरा समझ में आता और हमारी सीमित बुद्धि और संकीर्ण प्रकृतियों की शक्यता से अधिक सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। हमारी जितनी लिमिटेड इंटेलिजेंस है और हमारी जितनी नैरो प्रकृति है, उसकी जो एबिलिटी है, शक्यता है, उससे ज़्यादा हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हम ग्रहण नहीं कर सकते भई। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि फॉर एट लीस्ट 2000 ईयर्स और मोर, कम से कम 2000 वर्ष या कदाचित उससे अधिक समय से कोई भारतीय वेदों को नहीं समझा है। श्री अरबिंदो ने कह दिया इसलिए हमको कोई इसमें चैलेंजिंग बात एज़ सच नहीं लग रही। पर यही अगर आपको बोलनी हो ये बात, चाहे श्री अरविंद के आधार पे भी बोलनी हो, आप स्वयं देखोगे यार मैं कह किस आधार पे रहा हूँ ये।
कैसे कह रहा हूं मैं? या तो मेरे को ये आइडिया नहीं है कि कौन-कौन महान विभूतियाँ आई हैं इन 2000 वर्षों के अंदर। तो ये प्रोनाउंसमेंट कर देना इस तरीके का श्री अरबिंदो ने किस आधार पे किया होगा, सोचो तो सही। और यदि भौतिकवाद की प्रचंड धाराएँ हमें आक्रांत करती हैं, भौतिकवाद की प्रचंड धाराएँ, ये उस समय लिख रहे हैं श्री अरबिंदो और आज तो भयंकर ही रूप से कर रही हैं। जैसा कि वर्तमान समय में ये श्री अरविंद उस समय की वर्तमान समय कह रहे हैं, आज यदि देखते हो तो वो तो ये कह रही है जलमग्न ही हो चुका ये तो। ये सबमर्ज हो चुका भौतिकवाद के समुद्र के नीचे चला गया ये तो। धाराएँ अभी आक्रांत नहीं कर रही, आक्रांत करना तो मतलब आप कुछ अभी अलग हो और वो आक्रांत कर रही हैं। अब तो ये कहेंगे सबमर्ज ही हो चुके। जैसा कि वर्तमान समय में यूरोपीय प्रभाव मानव जाति को कर रहा है, तब हम में शक्ति नहीं होती कि उसे रोक पाएँ तथा उस चीज़ को दृढ़तया पकड़ पाएँ, जो कठिन होते हुए भी अधिक स्थायी है। तो करने का काम अभी ये है भारतीयों के लिए कम से कम अपनी रूट्स को देखें। रूट्स को देखने से ही रस आएगा। पेड़ को यदि रूट्स से अलग कर दिया जाए रूट्स को, तो उसके पास जो रस पहुँच रहा है, वो रस नहीं पहुँचेगा। हम अपनी रूट्स के ऊपर नहीं जाएँगे, ये रस नहीं आएगा। हम कहीं और ढूँढ रहे हैं, रस आएगा मूल के अंदर। तो इसलिए हम वो जो प्रभाव है आक्रांत जो करती हैं ये प्रचंड धाराएँ, उसको रोक नहीं पाते और उस चीज़ को दृढ़तया पकड़ नहीं पाते, अपनी जो रूट्स है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए और कोई दूसरी शिक्षा हम कर रहे हों और उसको व्यक्ति को या बच्चे को रूट्स से नहीं जोड़ रहे हों, तो फिर वो पौधा जिएगा कैसे? पहली चीज़ तो ये है रूट ज़ोन सही करो उसका। यही बात विवेकानंद जी कह रहे हैं, यही श्री अरविंद कह रहे हैं और ये बात एक बिल्कुल हमारे समझ में भी आती है, ये थोड़ी है कि हम इतनी बेसिक बात नहीं समझ में आती। रूट्स के ऊपर जुड़ना पड़ेगा। रूट है हमारी अंतरात्मा। हम परास्त हो जाते हैं, जब वो आक्रांत करती हैं ये धाराएँ, अपनी स्थिति खो बैठते हैं और छिछली किंतु वेगवान धाराओं द्वारा बहा लिए जाते हैं। ज्ञान की पूर्णता ही प्रकृति की पूर्णता व जीवन की कुशलता हेतु उचित अवस्था है। टोटैलिटी ऑफ नॉलेज ये आएगी, तो ही वास्तव में जीवन की कुशलता और प्रकृति की पूर्णता। उचित अवस्था यही है, यही अपन बच्चे को अंतरात्मा से जोड़ के, तो सच्चा ज्ञान और जीवन की सच्ची कुशलता इसी से आ सकती है। वेद का पूर्ण सत्य ही वह मूलभूत ज्ञान है, वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध है, केवल जिसके आधार पर वस्तुओं के साथ उचित जो संबंध है, ये प्रोविंस है इंट्यूशन का। और इंट्यूशन हमने बात करी, इंट्यूशन केवल जिसको हम सरमा वो कहते हैं वो ही नहीं, यहाँ जिस इंट्यूशन की बात हो रही है लाइफ डिवाइन में, उसमें आपके इड़ा है, मही है, भारती है, शर्मा है, ये सारी का सरस्वती है, इन सारों की एक साथ क्रिया है। नहीं केवल इंट्यूशन जो यहाँ नीचे के लेवल पे जिसको स्मृति बोलते हैं, इंट्यूशन बेसिकली क्या है? स्मृति। इंस्पिरेशन श्रुति, रेवलेशन दृष्टि। पर यहाँ जो जिसकी बात कर रहे हैं चतुर्विद लाइफ डिवाइन में, वो इन सारों की क्रिया है, ये नीचे वाली जो सरमा है उसकी क्रिया नहीं है, ये एक ध्यान में रखने की बात है। ये पॉइंट अब वैसे तो मुश्किल है ये कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ ये, देविका जी? जो हम कल पढ़ रहे थे इसमें। हाँ, समझ आ रहा है। नहीं हाँ, पंकज, जो क्लियर नहीं हो हैं रहा मेरे हैं को, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा जो अभी देखिए, ये जो हम इंट्यूशन कहते हैं, इंट्यूशन आई। इंट्यूशन को वेद के अंदर इसका नाम है सरमा। इंट्यूशन की देवी है सरमा।
शर्मा वैसे तो हाउंड ऑफ हेवंस, कुतिया, जो सूंघ के पता करती है। इसलिए ही स्मृतियां जो हमारी ये है ना, मनुस्मृति है और है, वो वेदों का दर्जा वैसे नहीं लेती। तो इंट्यूशन जब यहाँ श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, तो उस इंट्यूशन के अंदर चतुर्विद कह दिया ना यहाँ। इसमें लाइफ डिवाइन में ये करे चतुर्विद शक्तियां हैं इसके अंदर, चारों हैं। चारों कौन सी हैं? रेवेलेटरी ट्रूथ विजन, रेवेलेशन भी है, तो इसमें ये हो गई दृष्टि। फिर आपके अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण, ये हो गई श्रुति। सत्य स्पर्श या अर्थ को तत्काल पकड़ लेने की, तो इसके अंदर ये आपके डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, ये हम दक्षिणा इनकी जो बात कर रहे थे, तो इसमें सरस्वती, ये सारी देवियां जो है ना, इनकी सारों की, ये चतुर्विद शक्ति की बात कर रहे हैं। ये सारी देवियां यहाँ काम करती हैं। प्रॉपर इंट्यूशन प्लेन की बात कर रहे हैं, इंट्यूशन एज ए फैकल्टी की बात नहीं कर रहे। ये मैं इसलिए बार बार ये कहता जा रहा हूं, जिससे कि ये क्लिक कर जाए कि इसमें और जो वेद शर्मा कह रहा है उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ चारों ही चीजें, इसलिए जब हम बात करते हैं कि वैदिक ऋषि इंट्यूशन से काम करते थे, धीरे 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 इंटेलेक्ट ग्रो किया, उपनिषदों के अंदर आया, तो इंट्यूशन आप कह रहे हो तो अभी भी तो आती है इंट्यूशन। वो इंट्यूशन शर्मा है, वो एक फैकल्टी है, पर वहां प्लेन है अपने आप के अंदर इंट्यूशन का। वहां चारों ही, जहां सरस्वती भी की भी क्रिया है, इला की भी क्रिया है, मही की भी है, मही और भारती तो एक, ये सारों की क्रिया वहां अपनी नेटिव स्थिति के अंदर है। यहाँ फैकल्टी है, माइंड के थ्रू आती है एज सच, या रिफ्लेक्शन के रूप में आती है, यहाँ नेटिव नहीं है। ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, ये हैं? बात, ये हाँ जी। हाँ, ये तो वैदिक ऋषि जो थे, वो केवल हम जो इंट्यूशन कह रहे हैं कि मेरे को इंट्यूशन आई, हमको आती है, बुनकर को बुनकर के तरीके की आती है। जीवन में कोई यात्रा कर रहा है, उसको पहले थोड़ा सा आभास हो गया, ना ना मैं नहीं जाऊंगा, तो ये शकुन शास्त्र भी इसी तरीके का है, पर वो वाली इंट्यूशन नहीं है ये है फैकल्टी, और वो भी कोई लिमिटेड मुद्दे के लिए आती है। तो इसलिए स्मृतियां जिसको आप कहते हो, उसका मुद्दा पॉइंटेड है, उसका अपना एक एक इतना दायरा है। पर यहां जिस इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो ये कह रहे हैं स्थिरा सौदामिनी, स्टेबल लाइटनिंग, सूर्य तो नहीं है, इंट्यूशन प्लेन ही है, इसके ऊपर तो अभी ओवर माइंड बाकी है, और ओवर माइंड से भी काम नहीं होता अगर फिजिकल पे लिया होगे, उससे ऊपर सुप्रामेंटल बाकी है। स्कीम देखो आप, और ये रियल है। अब धीरे धीरे आपको माइंड की वर्किंग को भी अगर एनालाइज करोगे, तो हाँ, ये फैकल्टी तो है। तो ये फैकल्टी कैसे हुई अगर उसका नेटिव प्लेस नहीं हुआ? तो ये कोई लॉजिक से जनरेट हुई कोई इंट्यूशन नहीं है ये। लॉजिक थोड़ी जनरेट कर रहा है, लॉजिक प्रोड्यूस नहीं कर रहा उस इंट्यूशन को, पर यहां जितनी रिफ्लेक्ट कर जाती है, वहां नेटिव है। तो ये कह रहे हैं वेद का पूर्ण सत्य ही वह मूलभूत ज्ञान है, वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध है, ये बताएगा। और ये मैं कल इसके ऊपर विचार कर रहा था, अगर आप इस चेतना में होते हो, एक एक मोमेंट टू मोमेंट आपको वस्तुओं के सत्य के साथ जोड़े रखेगा। ऐसे थोड़ी है कि आप जस्ट कल्पना करो कि आप थोड़ा समय सत्य के साथ हो, बाद में सत्य के साथ नहीं हो, तो जो चीजें एंटर करनी है वो तो घुस जाएंगी। पूरे भवन में चारों तरफ आपने जो है फेंसिंग कर रखी है, दीवारें हैं, सारी चीजें हैं, पर एक जगह आपने कुछ दीवार टूटी हुई है, वहां से घुस जाएंगे। तो ऐसी चेतना हमेशा ही संदिग्ध अवस्था में रहेगी, जहां कुछ समय तो वो सत्य के अंदर रहेगी, कुछ समय वो मिथ्यात्व के अंदर रहेगी, चाहे कितने ही थोड़े समय रहो। इसलिए ये कह रहे हैं कि नींद के अंदर भी स्लीपलेस विजिलेंस, वो प्रैक्टिकल आदमी थे, वो कोई मूर्ख थोड़ी थे।
कि निद्रा को जो है इतना ज्यादा कंट्रोल करो, नहीं दिन भर तो करो आप तपस्या, निद्रा में जाती ही वो सारा कूड़ा करकट आ जाए उसके अंदर, आपको फिर फायदा क्या हुआ उसका? कॉमन सेंस की बात है वो। तो वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध, और ये मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, मोमेंट टू मोमेंट का है, हर मोमेंट का है। और हर मोमेंट का कब होगा? अगर मेरे को सरोकार ही नहीं है उस चीज के साथ, तो कैसे होगा? ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, विचार करके देखो इसको। भाई, आप पूरे समय सत्य में हो, एक अवस्था ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ, सत्य में होना एक अवस्था तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर्टिकुलर एक्टिविटी में सत्य नहीं रखते, खाली ये जो चर्चा परिचर्चा है उसमें आप प्रयास करते हो। मान लो इसके अंदर कोई सत्य धीरे धीरे आया, तो वो जीवन के ऊपर भी तो दृष्टिपात करेगा। ये जो हम चर्चाएं कर रहे हैं अमोघ बीज हैं, ये अदम्य हैं, ये एक बार उदय होने के बाद अपना प्रभाव डालेंगे ये जीवन के ऊपर। तो ये धीरे धीरे ऐसी चीज है जो आपके पूरे बीइंग को अपने अंदर आत्मसात कर लेगी। एक बार अगर सच्चे रूप से ये प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध है। नहीं तो क्या है कि व्यक्ति एकांगी जो जाता है, साधना की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर डाउट्स रहते हैं। किसी आधार को पकड़ के, जैसे मरुदगण की सहायता से वो चल पड़ा था, इंद्र ने आके रोक लिया। ये बड़ी डीप प्रक्रिया है साधना की। एक अवस्था में जाके आप कहते हो अब क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सारा आधार कोई भौतिक तो है ही नहीं। फॉर्मुलेट कैसे करो आप? अभी तो आप एक विचार के हिसाब से, ऐसे होता होगा, सारे समय माँ से जुड़ा रहता होगा, सारे समय उसको प्रेरणाएं आती होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आती हैं, पर उसके जितने भी भाग हैं, अगर आप सफाई करो अपने मकान की, और इतना बड़ा मकान है और उनमें पता नहीं क्या-क्या चीजें स्टोर्ड हैं, तो आपको जो उसमें रहने का सुख इतने बड़े पैलेस में आएगा, वो तो बाद में आएगा। आज उसको सुधारने के नाम से आप कहोगे इतना तो बजट ही नहीं है जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। इतना तो है ही नहीं। हाँ, एक रूम आपके पास, वो उसको साधना का सेंट्रल जो संकल्प है, वो आपके लिए एक कमरा ऐसा बना देगा, आप कहोगे भैया इसमें तो रह सकते हो। वो संकल्प यदि नहीं हो, तो आपके पास वो रूम भी नहीं होता। वो आपको एक बेस दे देगा। तो वस्तुओं के साथ ये उचित संबंध, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको साइकोलॉजिकली महसूस करो, ये उचित संबंध होंगे कैसे? भाई, एक चीज के बारे में मेरे को ये ऐसे करना, इससे व्यवहार आपका जो भी जहां भी आप रह रहे हो, वहां आपको चीजों के साथ, भावनाओं के साथ, विचारों के साथ, व्यक्ति के साथ, जीवनचर्या के साथ, उनके साथ आपके भीतर का जो सत्य है उसका उचित संबंध इनके सत्यों के साथ कैसे हो। और ये कोई कोई एक चीज है नहीं, आपने एक का सत्य साधित कर लिया ये और आगे चलेगा। ये तो आगे से आगे चलने वाली प्रक्रिया है, इसको आप अंधकार में कैसे रोक लोगे? आपने एक का सत्य साधित कर दिया, ये तो और आगे की मांग कर लेगा। तो ये विचार करो इसका, केवल जिसके आधार पर हमारे मतानुसार मनुष्य जाति के लिए आवश्यक अन्य सभी ज्ञान को सच्चा दिशानुकूलन प्राप्त हो सकता है। सच्चा ओरिएंटेशन, इसलिए शिक्षा का काम केवल एक शब्द में अगर कहो, शिक्षा मतलब ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन, आत्मा की ओर ओरिएंटेशन, शिक्षा ओरिएंटेशन। और वो जो उस ओरिएंटेशन को कोई भी किसी भी नाम से यदि अलग कर रहा है, अंतरात्मा से दूरी कर रहा है, वो शिक्षा कैसे हो सकती है? वो तो आपके मूल सत्य, उसका खंडन है। जो मेरे को ये विस्मृति करवाती है कि मैं अंतरात्मा नहीं कुछ और हूँ, एक ट्रांजिटरी चीज हूँ, और उसी की मैं प्राप्ति कैसे करूँ, और वो प्राप्ति भी नहीं हो रही। जिसके लिए ये सारा प्रयास शिक्षा का किया जा रहा है, वो भी तो नहीं हो रही। तो सभी ज्ञान को सच्चा दिशानुकूलन, ओरिएंटेशन, सारे जितने भी ज्ञान हैं, फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप में कितनी भी फैकल्टीज हो, माँ के काम में आएंगी। अब दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंटली होगा, रोग हो जाएगा, वो कोड हो गई वो।
पढ़ना लिखना क्या हो गया, वो तो कोड हो गई। फैकल्टी क्या हो गई, वो तो कोड हो गई। अभी भी हमारे गर्मी चढ़ी रहती है, मेरे तो मकान है, मेरे तो पैसा है, मेरे तो ये। उसको दिशानुकूलन नहीं मिल रहा। ये आते ही फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माँ पूरे जगत को चला रही है। आपके पास पूरे जगत का रहस्य भी हो तो आपको क्या दिक्कत है? ये चेतना अलग है। तब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको चेतना, क्योंकि उसका दुरुपयोग नहीं होगा। और एक छोटी चेतना धारण भी कितना कर सकती है, पात्रता बढ़ जाएगी। तो एक तो ये सिनेरियो है जहां आपको सारा ज्ञान, सारी शक्ति सब मिल सकती है। बिल्कुल निरापद तरीके से आपको पूरा पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि दुरुपयोग नहीं होगा उसका, और धारण क्षमता होगी। अभी वर्तमान में है नहीं। अब दोनों सिनेरियो देख लो। इसलिए वेद के पूर्ण सत्य की पुनः प्राप्ति हमारी आधुनिक बौद्धिक जिज्ञासा हेतु मात्र कोई अभीष्ट वस्तु ही नहीं है। जिज्ञासावश हम नहीं, जो लोग इसमें प्रवेश करके मैं वैदिक सत्य को प्राप्त करूं, तो ये केवल कोई क्यूरियोसिटी का या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मेरे जिज्ञासा है, तो मैं वेद के अंदर जानूं क्या है, खाली वो जिज्ञासा को शांत करने की अभीष्ट वस्तु नहीं है वेद के पूर्ण सत्य की पुनः प्राप्ति। हालांकि ये कितने सीरियस होंगे ये पता नहीं। श्री अरबिंदो ने तो पूरा ये अध्ययन किया और ये किया। अगर हम थोड़ा सा ये भी आभास प्राप्त कर लें कि हमारे गुरु ने इसकी इतनी महत्ता, इतनी आवश्यकता, कि एक वॉल्यूम तो खाली भाषा विज्ञान का लिखा, तो हम ये तो समझें कि उनकी चेतना में महत्ता किस चीज की थी, और उनमें हम थोड़ा थोड़ा प्रवेश तो करें। अरे बानगी तो लें उसकी थोड़ी थोड़ी। अपितु मानव जाति के भविष्य के लिए व्यावहारिक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है वेद का पूर्ण सत्य प्राप्त करना। डिलीवरेंस मनुष्य जाति की, और पहले भारत की, इस पे निर्भर करती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, इससे मैस्मराइज न हो कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वोट का सिस्टम है, निष्ठावान तरीके से खड़े हो जाओ मां। और इसका मैंने कल ये कहा था, जब श्री अरविंद के अलावा कोई कह ही नहीं रहा इसके बारे में, तो और कहीं तो आप ढूंढोगे भी कैसे? आप पढ़ के चले जाओगे इसकी तरफ, ये तो असंभव है। मतलब मुश्किल नहीं, असंभव है। टॉप मोस्ट माइंड्स आ गए, टॉप मोस्ट शंकराचार्य जी आ गए, फिर आपके सायण हैं, उसने इसके ऊपर अपना हाथ किया लगाया। उससे पहले, काफी पहले यास्क आया था। फिर कितने कितने लोगों ने इसके अंदर, जो तो संस्कृत भी जानते हैं, बहुत, दयानंद जी हैं, इन सब ने इसको टच किया है। तो श्री अरविंद को एक अलग हाइपोथेसिस लाने की क्या आवश्यकता थी? तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ करके या उससे हम चले जाएं, इसकी तो कोई संभावना है नहीं। श्री अरविंद हमारे बीइंग पे पूर्ण अधिकार ले लें, इसके अलावा कोई अलग से वेद का सत्य है भी नहीं, और वो मुक्त रूप से हमारे बीइंग को अपने कार्य में जैसा लेना है वैसा लें। तो ये आप क्या सोचते हो, कोई आप पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिवाइन गवर्नमेंट लाओगे? ये कुछ नहीं। ये गवर्नमेंट उसको जिस तरीके से काम में लेना है वो ले लेगी, इसके कारण नहीं हुआ। इसका तो अपना ही मैकेनिज्म है, जो उसके हाथ में यदि आप दे देते हो तो ये चमत्कार साधित करती है, सिद्ध कर देती है। मां श्री अरविंद की वहां उपस्थिति, उन्होंने सारी चीज खड़ी कर दी, हवा में खड़ी कर दी। देखो आप, कोई रिसोर्स के आधार पे नहीं खड़ी करी। रिसोर्स तो पहले से मच बेटर हैं आश्रम के पास, उसको सुचारू रख पाना मुश्किल चल रहा है। तो चेतना सारी चीज का निर्माण करती है, और पूर्ण चेतना पूर्ण चीज का निर्माण करेगी। इसलिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति, आज जो स्थितियां हमारे सामने हैं, भौतिकवाद की लहरें केवल आक्रांत नहीं कर रही, ये निगल चुकी हैं। इससे बाहर आने के लिए ये छुटपुट प्रयास जो हैं, इससे कुछ नहीं, व्यक्तिगत साधना और इससे परे जा चुकी ये बातें। पहले तो इसका सेंस आए। इसलिए वेद का पूर्ण सत्य है उसकी पुनः प्राप्ति, और वो कैसे हो ये आ जाएगा। पहले तो इसकी परम आवश्यकता की बात कर रहे हैं, आवश्यक क्यों है ये?
आज की स्थितियों को यदि आप विश्व भर में देखें तो वो हमको इंगित कर रही हैं कि ये समय ज़्यादा है नहीं मनुष्य जाति के पास, जिस तरीके के सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब वेद में निगूढ़ रहस्य पूर्ण रूप से खोजा जाएगा, अब श्री अरविंद को दृढ़ विश्वास है तो हमको तो डाउट करने का तो हम तो कोई और है ही नहीं। ये ही एकमात्र तरीका है। जब ये कह रहे हैं मेरे को तो पूरा कन्विक्शन है इस बात पे कि वेद के अंदर जो जो निगूढ़ जो रहस्य उसके अंदर जो है पूर्ण रूप से खोजा जाएगा, तो हम पाएंगे कि वह उस दिव्य जीवन के ज्ञान, वह उसकी साधना या अभ्यास को पूर्णतः निरूपित करेगा, जिसकी ओर मनुष्य जाति के प्रयाण को बौद्धिक व इंद्रिय तुष्टियों के सुदीर्घ भटकावों के बाद, ये सारे भटकाव बोल रहे हैं श्री अरविंद, इतने जो ये सारे चल रहे हैं वो, इतने हजारों सालों से जो चल रहे हैं वो, के बाद अवश्यंभावी रूप से लौटना ही होगा। और वास्तव में वर्तमान समय में अपने शीर्षस्थ व्यक्तियों के आवेगों में मनुष्य जाति उसकी ओर अधिकाधिक लौटना आरंभ कर रही है, यद्यपि अस्पष्ट रूप से और बिना सोचे समझे अंध रूप से। अब किसमें कर रही है वो अगर ये बता देते हैं तो हम देख लेंगे कि ये मूवमेंट वेद की ओर मूवमेंट है या नहीं है, क्या है। यदि हम रामकृष्ण जी की जरूर ये बात कर रहे होंगे कि उन्होंने 2000 वर्षों की जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको सारी को संजीवित कर दिया। उसको अपने अनुभव में जी के, क्योंकि एक वो व्यक्ति तो ज़रूर हैं, जिन्होंने कंप्लीटनेस से किया, किसी को आइसोलेशन में नहीं किया, कि ये अलग है, ये है। वो पूर्ण रूप से उन्होंने किया। इतना किया कि श्री अरविंद कह रहे हैं इनको भौतिक रूपांतर की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं या ऐसी चीजें हैं, अब इसको पूरी स्कीम में कहाँ रखें, ये बुद्धि से बिल्कुल परे हैं। और ये ही सारी स्कीम यहाँ है धरती के ऊपर, ये ही स्कीम काम कर रही है। वो चिटपुट चीजों से या छोटी पोटेंसी से काम नहीं करेगी, ये तो इसी से काम करेगी। पहले बौद्धिक रूप से हम समझें कि ये छोटी छोटी साधना पद्धति और विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ थॉट, इनसे नहीं काम बनने वाला। ये तो मूवमेंट दूसरा हो। और अब तो सावित्री आ गई। यदि हम पथ पर पदार्पण कर सकें, वह भी अस्पष्ट या अंध रूप से नहीं, आगे ना ये पथ पर पदार्पण कर सकें और अस्पष्ट या अंधे रूप से नहीं, डिसाइसिवली उस पूर्ण प्रकाश में जो इतने दैदीप्यमान रूप से और अति विशाल रूप से हमारे सुदूर पूर्वजों के अंतर्दर्शन पर प्रवाहित होता था, तो हमारी गति अधिक द्रुत और लक्ष्य की प्राप्ति अधिक विजयी होगी। ये तो इन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता क्या है, परम इसकी महत्ता, आवश्यकता। अब पुनः प्राप्ति के सच्चे और केवल मात्र साधन, एकमात्र केवल यही साधन है। इस तरीके से आप इसकी प्राप्ति कर सकते हो। उसके साधन क्या हैं वो देख लेते हैं। मैं इसलिए इसमें जा रहा हूं कि ये एक अब क्लियर आ जाए ये। हम बिल्कुल अब इस स्थिति के अंदर हैं। अब हम ये देख सकते हैं, अब ये बात करी जा सकती है कि डिसाइसिवली इसके बिना नहीं काम होगा। आपके अंदर कैसे उदय होगा वो तो भीतर जाके आप देखो भी ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसके इंडिकेशंस आपको जरूर मिलेंगे। पर इतना तो आप भी अब सारे ये जानते हो भी, अब ये तो पूर्ण रूप से डिसाइसिवली करने से ही होगा। हाफ हार्टेडली तो अगर सारी मनुष्य जाति लग जाए तो नहीं होगा। वो एक छोटी सी चीज को ही वो व्यवस्थित नहीं रख सकती। वेद का पूर्ण सत्य जहां वह अभी निगूढ़ है, वहां से वह उन्हीं साधनों द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मैंने ये लिया था कि इंट्यूशन, जिन साधनों से हमारे ऋषि वहां तक गए थे, उन्हीं साधनों से आज उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जो हम इसमें चतुर्विद जो बात कर रहे थे, और इसमें अलग से की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही माँ की ओर मुड़ते भी हो, आपका विचार भी जब माँ की ओर मुड़ता है, उसमें लाइट होती है। और जैसे ही आप ये देखोगे अपने वो मोमेंट्स, माँ से दूरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, उनके शब्दों से दूरी हो जाती है। आप निश्चित रूप से देख सकते हो
माइंड कोशिश करता है क्लाउड करने का, अपने बहाने बनाने का, पर उसके पीछे से सूर्य की किरण उसको फाड़ के कह दे, अरे क्या है ये क्लाउड्स हैं। धीरे धीरे अब ज्यादा लंबे समय क्लाउड्स नहीं आ सकेंगे, पर उस प्रकाश को आधार बना के डिसाइसिवली हमको उसमें एंट्री करनी चाहिए। तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है जिन साधनों द्वारा उसे आरंभ में प्राप्त किया गया था। अंतः प्रकाश, रेवलेशन और अनुभूति आत्मा के द्वार हैं। उसे न तो तार्किक बुद्धि द्वारा और न ही पांडित्यपूर्ण अनुसंधान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आप कितने ही तो ये कर लो, उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये तो तार्किक बुद्धि और पांडित्यपूर्ण अनुसंधान, ये सारे पांडित्यपूर्ण अनुसंधान है जो वास्तव में डिसइंटरेस्टेडली भी जाना चाहते हैं। इसका सूत्र तो समर्पण में है। वेद केवल इसी की बात कर रहा है, यज्ञ, और यही तो बात है, अपनी चीज को ऑफर करना और ऑफर करके पवित्र कर देना, देवताओं को देना, बचाए नहीं रखना। अश्वमेध करना, आपकी वाइटल को एकदम खुला कि मतलब इतनी माँ के कंट्रोल में है, घोड़े को कोई टच थोड़ी कर सकता है। कोई जगत पूरा उसके, कोई भी उसको मेस्मराइज नहीं कर सकता। वो तो आएगा, मालिक के पास वापस आएगा। ये तो बात ही कुछ और हो गई। इससे जो आनंद निकल के आता है, इसको सोम, भग, सृष्टि का आनंद, भग, ये अलग अलग शब्द हैं, ये बहुत डीप साइकोलॉजी के हैं। इसी के लिए वेद की रचना, क्योंकि आपके डीपेस्ट साइकोलॉजी जिसके आधार पे मानव व्यक्तित्व बना है, वो सारे को देवताओं के रूप में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो उतनी प्रासंगिक तब थी, उतनी प्रासंगिक आज है। तो ये तार्किक बुद्धि के द्वारा नहीं जाया जा सकता, पांडित्यपूर्ण अनुसंधान द्वारा भी नहीं जाया जा सकता। ये तो मिलना बड़ा मुश्किल है। सो कॉल्ड ये पांडित्यपूर्ण अनुसंधान है, यदि बारीकी से आप अगर उनको नजदीक से जानते हो, उनके कुछ न कुछ अपने मंसूबे होते हैं उसके पीछे। डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी वेद के अंदर तो बहुत कम मिलती है। उसमें कहीं न कहीं उसका कुछ एक्स टू ग्राइंड, उसका कुछ न कुछ उसमें प्रवेश होता है। तो ये तो डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी है ही नहीं, उसमें तो बीज में ही खोट है। वो तो बीज में ही खोट हो गया। पर यदि मान लो बीज आपका ठीक है, आपकी इंक्वायरी वेद के अंदर डिसइंटरेस्टेड है, पर आपको ये साधन चाहिए जो ऊपर बात करी जा रही है। इसके पास तो खैर इसकी इंक्वायरी नहीं है, ये इंक्वायरी कर ही नहीं रहा। वो तो अपने कोई ना कोई, उसका चाहे कितना भी निहित उद्देश्य है, मोटिव्स हैं उसके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उसके अंदर, चाहे वो कितने भी सात्विक तरीके के कि मैं जगत का कल्याण कर दूंगा इससे, तो भी है वेस्टेड इंटरेस्ट ही, मेरा इससे मोक्ष हो जाएगा, तो भी है वेस्टेड इंटरेस्ट ही, डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी नहीं है। शब्द अपने आप में क्या अर्थ उसमें रखता है वेद का, वो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर उस मानसिकता से जा रहा है। तो उसकी इंक्वायरी डिसइंटरेस्टेड नहीं है। तो जब बीज में ही खोट है, तो आगे तो और क्या बात करें। तो ऐसा व्यक्ति तो, अब ये पहली बात तो हमारे अंदर नजर हो, दृष्टि हो। एक बहुत फंडामेंटल समस्या यही है। आप सोचते हो कि इस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करी है जीवन में, ये, अरे कुछ नहीं। योगः कर्मसु कौशलम, योग आपको जो है कर्मों में कुशलता, उसका शब्द है, वो बताएगा सत्य क्या है। नहीं, ये तो बेचारा जा रहा है, मान लो मेहनत भी बहुत कर रहा है, मेहनत तो कौन नहीं कर रहा आज। पर यदि इंक्वायरी डिसइंटरेस्टेड नहीं है, तो ये जितने भी जगत हैं, ये अकोमोडेटिंग नहीं है। अशुद्ध इंक्वायरी के प्रति अपने द्वार उद्घाटित नहीं करते। क्यों करने चाहिए? ये सारे जगत ऐसे हैं जो अपने द्वार उद्घाटित करते ही नहीं। यदि आपके, और ये आप जानो चाहे न जानो, उनको तो पता है, उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यहां आके दिक्कत आती है। न प्रवचनेन न बहुना श्रुतेन। इसलिए बड़े अच्छे अच्छे आपके ये बड़े प्रकांड, वो संस्कृत भी बोलेंगे, बड़े किताबों के रेफरेंस भी देंगे, और जिसको इंट्यूशन हो गया, यार दुर्गंध आ रही है, दूर हटो यहाँ से,
दूसरा कह रहा है कितनी पांडित्यपूर्ण बात कर रहा है। आप कहो चाहे मेरे समझ में ना आ रहा हो, मेरे को जो समझ में आना है वो तो समझ में आ गया, इससे दूर रहो। ये सिंसियर व्यक्ति है, ये इतनी न संस्कृत जानता न कुछ और जानता। ये खेतीहर आदमी है सिंसियर, इसके पास रहो, ये सत्य की कुछ बात बताएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे वो कहा, उस कबीले के हर आदमी को गहरा सत्य पता था और वो डरता था कि जीवन के सच्चे अर्थ को न चूक जाएं। यहाँ आके दिक्कत आ जाएगी। नहीं, हम सोचते हैं अरे देखो कितना ये तो धारा प्रवाह बोल रहा है, ये भी ये कर रहा है, कुछ नहीं। इसलिए जगत का वास्तविक सत्य यदि आप में कुछ चेतना है तो निकाल पाओगे, नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे। न प्रवचने न, क्योंकि हमको तो लगेगा प्रवचन दे रहा है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसके पास सत्य होना चाहिए। न बहुना श्रुतेन न तर्कणैषा मतिरपनय्या, ये कोई तार्किक बुद्धि से, ये साक्षात्कार न ही मूल ग्रंथों के प्रवचन से। कि हम तो मूल पढ़ रहे हैं, मां श्री अरविंदो का ओरिजिनल हम तो जो है सुबह 4 बजे शुरू करते हैं और 8 बजे तक करते हैं। कुछ लोग जो जुड़ते हैं 15 दिन से, अगर हम तो सुबह 4 बजे, तो यार ये तो एक बेसिक बात थी, फिर बाद में इसका अर्थ कि नहीं, ये तो नहीं। और न ही बहुत जानने सीखने से, न ही तर्क शक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनसे किसी से भी ये अपने रहस्य उजागर आपके सामने नहीं करेगा। क्यों करना चाहिए? तर्कणा व पांडित्यपूर्ण अनुसंधान बुद्धि को उस ज्ञान की पुष्टि करने के सहायक मात्र हो सकते हैं जो अंतः प्रकाश और आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। इसलिए वेद को वास्तव में जो जानता है वो ही वेद के अंदर प्रवेश कर सकता है। मतलब ये पढ़ने से वेद नहीं जान सकते आप, बस बहुत सीधी बात ये है। इससे अपनी बात बेटर तरीके से रख भले ही सकोगे और उसकी भी कोई जरूरत हो तो, बस। इससे ज्यादा कि मेरे पास ये तर्क है और मैंने देखो तर्क के द्वारा तर्क को काट दिया, इससे कोई सत्य स्थापित नहीं हो जाता। सत्य तर्कों से नहीं स्थापित हो सकता कि मैंने बहुत अच्छे तर्क दिए तो सत्य स्थापित होगा, कुछ नहीं। वो तो न बोलेगा तो भी सत्य सत्य ही है। अरे बोलने नहीं बोलने का मोहताज थोड़ी है सत्य। तो अब किस दिशा में हमको काम करना चाहिए देख लो। और इसकी इफेक्टिविटी इतनी है कि आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी उपस्थिति मात्र, आप कहीं हो चाहे जगत के अंदर, ये थियोसॉफी वाले कहते थे ये जो फ्रांसीसी क्रांति आई, ये तो एक कोई हमारे महात्मा थे, वो बैठे थे, उनके ये विचार थे, हिमालय से चले, किसी की जो जरूरी थे उनको पकड़ लिया, क्रांति करवा ली। और ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी आती कोई व्यक्ति के उनसे नहीं। यही बाध्यता और यही आवश्यकता वेद के स्वभाव मात्र का परिणाम है। साधारणतया आधुनिक युक्तिपूर्ण मन द्वारा, मतलब इंटेलेक्चुअल, जो ये रैशनलिस्टिक जो है, जो स्वयं अनुमान की, रैशनलिस्टिक माइंड का तरीका यही है, अनुमान करता है वो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। जिसको वो ज्ञान मानता है वो बेसिक कुछ उसके कुछ सर्टेन एक्सियोम्स हैं, सर्टेन, उसने कुछ चीजें मानी तो आपकी गणित काम कर जाती है। अगर गणित के अंदर जो चीज मानते हो उसको न मानो, गणित काम करेगी? अरे इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर जाएगी? आप कहते मैं तो नहीं मानता एक और एक दो होते हैं, तो गणित नहीं काम करेगी। आप भाषा के अंदर ये अगर शब्दों को जो अर्थ आपने प्रदान किया है, वो कहते हैं हम तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं काम करेगी। तो जो भी निष्कर्ष हैं वो तो भवन जिस नींव के ऊपर, वो नींव को ही आपने यदि क्वेश्चन कर दिया, और जो कि खाली एक आपने ये मान लिया हम ये मानते हैं, बस। संस्कृत में ये मानने वाली बात नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं प्रलय के बाद भी अगर कोई भाषा उदय होगी, भारत की हर चीज वहां से आ रही है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता काल से और से। वो तो बीज जो साउंड्स हैं, सीड साउंड्स, उनसे आ रही है यहाँ की भाषा। और वहां की जितनी भी और भाषाएं हैं वो सारी की सारी वातिक हैं, नर्वस हैं ये, नर्वस मत प्राण से आती हैं ये। अब ये कैसे है? ये श्री अरविंदो ने इतना बारीक विवेचन, अरे ये हमारे सत्य हैं, भाषा कहाँ से आ रही है, चीजें कहाँ से हो रही है, जो स्वयं अनुमान की तात्विक पद्धति द्वारा या निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अपने बौद्धिक निष्कर्षों तक पहुंचने का अभ्यस्त है।
ऐसे पहुंचता है वो अपने निष्कर्ष। और कोई दूसरा व्यक्ति कोई अलग पद्धति की बात करता है, इतने में आपने जो पहले ये इतनी इतनी थ्योरीज जो फिजिक्स की और की आपने निकाली थी, वो दूसरा व्यक्ति आता है, नोबेल प्राइज उसी को मिलता है जो पहली वाली को निरस्त कर देता है। तो उसकी फिर प्रामाणिकता कितने एक समय की रहेगी? भाई आप ये सोचिए कितने छोटे कालखंड के अंदर कितनी कितनी पद्धतियां आई, कितना कितना उसको चैलेंज किया गया। तो जिस ग्राउंड के ऊपर वो खड़ी हैं, इनफैक्ट ये प्रश्न हमको मुड़ के देखना तो चाहिए, ये है क्या फिर बाद में? हमारे जब वैज्ञानिक कोई एक प्रामाणिक बात कह रहे हैं भौतिक जगत के बारे में भी, वो एक चीज ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भौतिक तत्व नहीं है। कोई कह रहा है यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी काम कर रही है, और कोई कह रहा है वेव थ्योरी, और ये थ्योरी, पता नहीं क्या क्या। यही बात हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में कुछ दूसरे तरीके से, और उसके पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे मूल कारण से कोई चीज चलती है और कैसे उसका निरूपण होता है। तो जो हम इंद्रियों से देख रहे हैं वो बात तो इवन भौतिक विज्ञान कह रहा है नहीं नहीं ये तो गलत रिपोर्टिंग है। ये प्रश्न तो हमको करना ही चाहिए, हम हैं कहाँ, चल क्या रहा है ये। तो ये हम जिस सत्य के पास पहुंचते हैं, जिन साधनों से पहुंचते हैं, ये लोग इन साधनों से पहुंचते हैं, ये मान लेते हैं हाँ ये भौतिक जगत है और ये भौतिक नियम है, यही आधार है सारी चीज का, ये इसको मान लेते हैं, और ये सारी चीज इससे दूषित हो गई। इनके जो परिणाम हैं वो इस जो ये आधार या आपने तय किया इससे सारे दूषित हो गए। वेद चलता है एक दूसरे स्तर से, वो रेवलेशन से, इंस्पिरेशन से, ये डीपर जो फैकल्टी हैं इनसे चलता है। तो निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अपने बौद्धिक निष्कर्षों तक पहुंचने का अभ्यस्त है रैशनलिस्टिक माइंड। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों के उत्कृष्ट सामान्य विचार जो देखने में तात्विक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, अवश्य ही सक्रिय तात्विक अनुमानों का परिणाम रहे हैं। अनुमान, इनको लगता है जो उपनिषदों के जो विचार हैं, जो इतने फंडामेंटल आपको मेटाफिजिकल तरीके के लगते हैं, वो तात्विक अनुमान आपके इन्फ्रेंसेस या आपके इस तरीके की चीजें रही होंगी, स्पेक्यूलेशंस रहे होंगे एक्टिव, उनका रिजल्ट है जो कि वेदों की आदिम रूप से कल्पनात्मक, और वेद तो है ये तो खाली कल्पनात्मक है, तथा संवेदनात्मक। संवेदना आपने मतलब इंद्रियों से जो परसेप्शन आपको प्राप्त हो रहा है, संवेदनाएं प्राप्त हुई, क्योंकि ये तो सारे भौतिक रूपकों की बात करता है वेद। इंद्र है, बारिश का देवता है, यहाँ सरस्वती नदी है, इंट्यूशन है, वो एक कुतिया है, या फिर अलग अलग नक्षत्रों की यात्रा की जो बीहड़ से चल रही है, जो नदी पार कर रही है, समुद्र की बात करते हैं, सारी अलग अलग जो सीजन्स है उनकी बात करते हैं। संवेदनात्मक संवेदनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो वाली संवेदना नहीं कि मेरी आपके प्रति संवेदना है, वो नहीं। तो धार्मिक धारणाओं वेदों की आदिम रूप से कल्पनात्मक। अरे बड़े आदिम लोग थे ये, इनको ये सेंस ही नहीं है कि ये खुश हो जाएगा ना इंद्र तो बारिश कर देगा। ये ब्राह्मणवाद था उस समय, ये पैसे ऐंठते थे इनके पास, वो कहते थे हवन करवा लो, इतना हमको बलि दे दो, इतना पैसा दे दो, तो मैं आपको ये करवा दूंगा। ऐसी चीजें आज की मानसिकता वेदों में, और आज क्या ये तो पढ़ा रहे हैं ये बातें, उन्होंने तो कर दिया सत्यानाश। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण मारो आंदोलन, ये पिछले साल और अभी भी चल रहा है। ये कोई पुरानी बातें नहीं है, आंख खोल के तो देखो आप, करे हम अवगत हैं जगत से, कौन कौन सी फोर्सेज और क्यों काम कर रही हैं, देखो तो सही। तथा संवेदनात्मक धार्मिक धारणाओं को उन्नत एवं बौद्धिक बनाने के प्रयास से उत्पन्न हुए थे। मैं इस मत को एक ऐसी भ्रांति मानता हूं जो हमारी वर्तमान मानसिक प्रणालियों को वैदिक ऋषियों की सर्वथा भिन्न मानसिकता में आरोपित करके समझने के प्रयास के कारण उत्पन्न होती है। अरे एक स्वार्थी आदमी यही सोचेगा कि कोई आदमी किसी के साथ बात करता है तो स्वार्थ के अलावा तो कर सकता ही नहीं ना।
एक स्वार्थी व्यक्ति, जो घोर स्वार्थी व्यक्ति है, उसको ये सेंस तक नहीं आ सकता कि कोई प्रेम से भी बात कर सकता है। इनफैक्ट कोई प्रेम से ही बात कर सकता है, इसका तो उसको सेंस ही नहीं आ सकता कि इसके चेतना में तो कोई स्वार्थ का लेना देना ही नहीं। अब माँ किस चेतना में हो, श्री अरबिंदो किस चेतना में रहे, ये आज हम चाहे उनके अनुयायी होके भी कोशिश करें, कोई सेंस थोड़ी आ सकता है इस बात का। तो आज की मानसिकता बिल्कुल भिन्न मानसिकता, वो उनके अंदर वही प्रिमिटिव मैन ढूंढती है, वही चीज देखती है। प्राचीन जगत की उच्चतर मानसिक प्रणालियां बौद्धिक नहीं, अपितु अंतर्बोधात्मक थी, इंट्यूटिव इंट्यूटिव थी वहां सारी चीजें। और ये इंट्यूशन शर्मा के अर्थ में नहीं है, प्रॉपर इंट्यूशन के अर्थ में है। वे अत्यंत दैदीप्यमान, ये आ गई नहीं, ये सारी अभी आ रही हैं, इसीलिए मैंने ये पूरा पैसेज लिया। अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत अस्पष्ट आंतरिक क्रियाएं ही हमारे ज्ञान के विशालतम और सशक्ततम स्रोत हैं, परंतु तार्किक बुद्धि के लिए इनका अर्थ अत्यंत अस्पष्ट और प्रामाणिकता संदेहास्पद है। तो यदि हमारा एडवांसमेंट या हम, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी मिली, न हमारे पेरेंट्स ने बताया, न उनको उनके पेरेंट्स ने बताया, न चारों तरफ का वातावरण बता रहा। एक्चुअल में अगर ये जो हम बातें कर तो रहे हैं, ये तो कृपा है भगवान की, माँ श्री अरविंद की कृपा है, तो हम ये पढ़ तो पा रहे हैं। हमको ये रियल तो लग रही है नहीं। खिड़की खोल के बाहर देखो तो हमारे चारों तरफ तो ऐसा, किसी के भी चारों तरफ कोई वातावरण ही नहीं है ऐसा। मैं खिड़की से बाहर देखूंगा, मेरे को तो दिख नहीं रहा ऐसा। तो व्यक्ति देखता है यार, दिखता तो है नहीं, किताबों की बात है ये। अरे किताबों की नहीं है ये। अंतः प्रकाश रेवलेशन, अंतः प्रेरणा इंस्पिरेशन, अंतर्ज्ञान इंट्यूशन। तो अब इंट्यूशन के अंदर जब चतुर्विद बात करते हैं, यहाँ ये चतुर्विद तो अंतः प्रकाश, अंतः प्रेरणा, सत्य स्पर्श, तो ये सारी अब देखो अब इसके पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए ये क्या है, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, इंट्यूटिव डिस्क्रिमिनेशन प्राचीन अनुसंधान की प्रधान प्रणालियां थीं। और ये उनके लिए मेहनत से प्राप्त की गई हो ये नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये युग चक्र का भी एक है इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो इंडियन कल्चर की कमेंट्री है, प्लस श्री अरबिंदो ने युग चक्र के बारे में रिकॉर्ड ऑफ योग में भी कहा है, फिर आपके इसमें 25वें में भी कहा है, सिंथेसिस में भी कहा है, और यथा स्थान अपन ने इनको उपयोग में लेके कि युग चक्र ऐसा है, आज जैसा युग चक्र आज हमारे सामने कलयुग है। और ये कहने की बात नहीं, ये तो डेट्स मेंशन्ड है भी, आज आज से ये कलयुग, ये यहाँ से इतने वर्ष बीत गए, ये सारी बातें। पर जितना ये बता रहे हैं कलयुग का बाकी है, उतना माँ श्री अरविंद के आगमन से नए ये युग चक्र अब आगे चलेगा इस तरीके से। सुप्रामेंटल आने से ये सारी चीजों के अंदर बिल्कुल एकदम ही नए अवतारों की आवश्यकता है, क्योंकि अब युग चक्र चलने की कोई स्थिति जैसा मनुष्य आज है, युग तो ये तो इतनी तेज स्पीड से काम कर रहा है, आपका कलयुग भी पूरा नहीं होने देगा, ये तो आधा ही नहीं आने देगा भाई। अभी तो कलयुग का बहुत लंबा समय बचा है। ये जिस स्पीड से हम लोग लग रहे हैं बम फेंकने के, ये तो कोई कलयुग ही पूरा नहीं देखेंगे। ये तो जल्दी के अंदर है, ये सतयुग लाने के अंदर। तो इसलिए ये वहां जो ये वैदिक ऋषि थे, ये एवोल्यूशनरी नहीं थे, इन्वोल्यूशनरी थे। इन्वोल्यूशन से आए थे, और वो आज भी उपलब्ध हैं। पहले दिन से लेके आज तक श्री अरविंद ने कहा, और माँ भी यही प्रमाणित कर रही है, हम हमेशा ही थे। धरती के निर्माण से लेके उस पे कभी भी, माँ तो कह रही है जब भी कभी चेतना की संभावना कुछ भी थी, श्री अरविंदो प्रिजाइडेड, हमेशा ही श्री अरविंद ने और माँ ने प्रिजाइड किया है। इससे एक चीज तो समझ में आती है, हम जो ये चारों तरफ व्यवस्था देखते हैं ये है ही नहीं। ये चाहे कितनी भी अभिभूतकारी लगती हो, सरकारें, आपके तंत्र, पता नहीं कैसे कैसे, ये है नहीं, अभिभूतकारी लगती हैं, चीज है कुछ और। हाँ, उसके दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे वो पावर आ जाएगी तो हम
इनमें नेसेसरी चेंजेस कर भी पाएंगे। नहीं, अगर इस तरीके से सोचें, जब महर्षि अरबिंदो कह रहे हैं थिंग्स कैन नेवर चेंज अनलेस वी आर द गवर्नमेंट, तो कैसे कहीं इस तरीके से जाएंगे वो गवर्नमेंट में, ऐसे प्रवेश करेंगे? इसमें तो कोई बहुत बढ़िया, तो कोई ज्यादा इसमें संभावना लगती नहीं। चेतना की एक दूसरी स्थिति है, उसका एक दूसरा उस तरीका है, उसकी पोटेंसी अलग स्तर की है। वो ऐसे टिडबिट्स में नहीं काम करे कि मेहनत करो और ये करो। आप जिस पोजीशन पे हो, एक सिग्नेचर करके पॉलिसी चेंज कर सकते हो। उस पॉलिसी से जो चीजें अराइज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। बदल गई चीजें सारी की सारी। कवि कोई चुनाव थोड़ी लड़ता है। आपके ये कह रहे हैं पूरे राष्ट्र का निर्माण महाभारत ने इसने रामचरितमानस ने कर दिया, रामायण महाभारत में कवियों ने कर दिया। तो ये पोटेंसी कुछ और है, रहस्य कहीं और है। हमारी ये शक्तियां लेटेंट हमारी हैं ये। इनको प्रयोग में लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोअर पोटेंसी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम और देखेंगे। तो ये मेरे को ध्यान आया। मेरे को ये ध्यान नहीं था कि इसमें ये सारी चीजें वर्णित है। ये मेरे को ध्यान नहीं था, पर ये बिल्कुल परफेक्ट इससे हार्मनी में आ रही है। तो ऐसे क्रिया चल रही है हमारी। ये आपको पता नहीं कौन सा कोटेशन कैसा क्या आपको महसूस होता है, ये बाद में पता चलता, हाँ आप परफेक्ट चल रहे हो। ठीक है, यहाँ देविका जी ये इतना तो है, ये तो समझ आ रहा है क्या? हाँ जी। फिर वेद का जो और है वो पीछे जाके फिर से टैली कर लेना और है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री श्री